वेलकम अगेन मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली हम लीनियर इक्वेशन के लास्ट टॉपिक में पहुंच ही गए। ये वीडियो है, आप हेडिंग देख ही रहे हैं, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, जिसमें हम कुछ केसेस देखेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमको टॉपिक पे ध्यान देना है। भले ही बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी ही क्लियर भी हो जाएगा, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। तो इस कंडीशन को पढ़ने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो आपको पता ही है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बुक में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो करके भी दिया हुआ है। हम ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को फॉलो करते हैं, राइट। तो उसी में हम जो कोफिशिएंट देखते हैं, आज इस हेडिंग का जो मेन जो लॉजिक है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, अगेन सेकेंड इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। पहली इक्वेशन के लिए 1 1 कोफिशिएंट में लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं 2 2 2। इससे आप अच्छे से भली भांति ही परिचित हैं। तो यहाँ पे आपके जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनको हम ऐसे अरेंज करते हैं। हमको बाकायदा मैथमेटिशियन ने वो कंसेप्ट आपको निकाल के दिया, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, उन्होंने पहले ही सारी कैलकुलेशन करके रख दिए थे। तो हमारे सिलेबस में जो पॉइंट है हम डायरेक्ट उस पॉइंट पे जंप करेंगे। तो उससे हमको क्या पता चलता है, इन कोफिशिएंट को अगर हम किसी प्रॉपर रेशियो में अगर रखते हैं तो हमको पता क्या चलता है, उसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा है, 3 कंसेप्ट है, तीनों को मैं एक साथ नोट डाउन कर दूंगा और एक बार में ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। मैं मेन इसके जो कंसेप्ट है वो लिख देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन पहले ही क्लियर हो जाएगा। बहुत भारी भरकम टॉपिक नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन पहले लिख दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 के फॉर्म में। तो अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं, राइट, इस तरीके से, ये तो अभी शुरू के 2 रेशियो है। तो पहली कंडीशन यहीं से शुरू होती है कि अगर पहला रेशियो कोफिशिएंट का जो कि इक्वल नहीं है दूसरे कोफिशिएंट से, a1 आपको पता है, b1 पता है, पहले इक्वेशन से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है दूसरी इक्वेशन से लेना है। अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, रेशियो बोल दीजिए, फ्रैक्शन बोल दीजिए, इक्वेशन अगर नहीं है, तो इसको क्या कहा जा सकता है या इससे क्या होने वाला है, उस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ग्राफिकली बता रहा हूँ, फिर जो मैथमेटिशियन जो नाम दिया गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको समझिए कि है कि क्या शो करना चाह रहा है। इस कंडीशन में आपकी ये जो भी इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन में आपको पता है कि ये लाइन एक ग्राफ में प्लॉट होगी, ये लाइन एक ग्राफ में प्लॉट होगी। उन दोनों लाइन का एक दूसरे से बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसे एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका केस होगा, यहीं बाजू में छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ मैं, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी केस में। मान लीजिए ऐसा, ये आपकी पहली इक्वेशन मान लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन 1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन 2। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो इसको बड़ा कर देते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन सेकंड, राइट। ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे भी रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों के रेशियो जब इक्वल नहीं होंगे तो लाइन क्या होगी, एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगी। मैं इसका स्टैंडर्ड नाम भी बताऊंगा, पहले आप समझिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कि आप क्वेश्चन को देखते सहित उसके कोफिशिएंट को इस फॉर्मेट में जमा के, अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं तो आप बता सकते हैं कि भैया आपका ग्राफ ऐसा बनने वाला है। दैट्स इट। सेकेंड कंडीशन देखिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2, राइट। तो देखिए लाइन में जनरली दो ही केस हो सकते हैं, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, चाहे किसी भी पॉइंट पे काटें, या सेकंड अगर आप गैस करना चाहें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जो ग्राफ बनेगा तो ये इस केस में जब लास्ट वाला कोफिशिएंट इक्वल नहीं होगा और शुरू के दो जो होंगे कोफिशिएंट वो क्या होंगे, रेशियो एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो उस केस में आपका जो ग्राफ बनने वाला है उसमें लाइन आपकी बनेगी पैरेलल। उसमें लाइन आपकी कैसी बनेगी, पैरेलल। ये ध्यान रखिएगा। तीसरा केस आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला नॉट इक्वल टू, इसमें अब इक्वल टू हो गया, तीसरा नॉट इक्वल टू, तो थर्ड वन जो है वो है आपका जहाँ पे तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो आप गैस कर सकते, देखिए पहला इंटरसेक्ट, दूसरा पैरेलल, तीसरा क्या हो सकता है, वो एक दूसरे के अलग अलग भाग रहेंगे, वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल नहीं होंगे। तीसरा क्या होगा, वो कहीं भी जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना कम ना ज़्यादा, वो चले जा रहे हैं, कोई उधर भाग रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई उसमें ग्राफ प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। तो अब मैं इन तीनों का एक स्टैंडर्ड नाम लिखा लेता हूँ, आप बुक से भी देख सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वो नाम, वो रिलेशन आपको क्वेश्चन में देगा या नहीं देगा तो बोलेगा कि उनमें किस टाइप का रिलेशन है, तो ये कंडीशन चेक करके वो नाम आपको एग्ज़ाम में शो करना पड़ेगा। इसी पैटर्न में आपका सवाल आएगा कि भैया बताइए कि इस इक्वेशन में किस टाइप का रिलेशन है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे तो आप सिंपल बता सकते हैं, इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, यहाँ पे नॉन पैरेलल आप बोल सकते हैं। अब इनका प्रॉपर मैथमेटिक्स नाम क्या है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे कि पहले वाले का नाम मैं आपको बता देता हूँ, तो पहले वाले का नाम है कोइंसिडेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ, स्टेंस विथ यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। और उसका पहला नाम तो आपको पता है, तो पहली कंडीशन तो आपको पता ही है कि लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग कंडीशन विथ कोइंसिडेंट विथ द यूनिक सॉल्यूशन। इसके अपने अपने यूनिक सॉल्यूशन होंगे, सीधी सी बात है, ये 1/2 है तो ये 3/5 है, ऐसा हो सकता है। सेकंड वाले का नाम लाइन इज अ पैरेलल, पहला तो यही नाम आ गया, तो दूसरे का इसी में इन लगा दीजिए भैया, इन कोइंसिडेंट दैट्स इट, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, लास्ट वन आपको पता है ये लाइन ना कि इंटरसेक्टिंग है ना कि पैरेलल है, तो इसका क्या होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो लास्ट वाले का इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, राइट। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा क्या रिलेशन है, तो रेशियो देख के आपको नाम लिखना है, या फिर बोलेगा कि भैया चेक करो कि किस टाइप का रिलेशन है, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। तो फटाफट हम एक जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसमें कुछ के की वैल्यू फाइंड करने वाला पार्ट आता है जिसमें आपको रिलेशन का नाम दे देगा, उस हिसाब से आपको कुछ के पी क्यू आपको निकालने आएगा, तो वो भी देख लेते हैं और फिर ये वीडियो का पार्ट वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है, आपके आर डी शर्मा का है कि फाइंड करो कि इसमें इन दोनों इक्वेशन के बीच में किस टाइप का रिलेशन है। तो चेक कर लेते हैं भाई आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन अगर बड़े मार्क्स का है तो कैसे बनेगा, 1 मार्क्स का है तो कैसे बनेगा, तो मैं फुल मार्क्स के हिसाब से बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स में, मे बी 3 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 नंबर में आ सकता है। तो उस केस में आपको कैसा लिखना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। इनिशियली आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, जैसे इक्वेशन सॉल्व, राइट। तो ax + by = c, इक्वेशन 1 ax + by = c, ये आपको पता है। यहाँ पे मैं 1 1 1 शो कर देता हूँ, ये हो गया। तो कंपेयर विथ इक्वेशन
कंपेयर विथ इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको भी अपन लिख लेते हैं, ये 1 ये 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4, राइट। तो 1 से अपन 1 और 2 को अपन कंपेयर कर देते हैं, तो आपको मिला A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 7। साहब अगर ये इधर होगा तो ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट में भेज देना है, इसीलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में मैंने यही इक्वेशन ली है, AX प्लस BY इज इक्वल टू C, क्योंकि इसमें साइन वाइन की कोई मिस्टेक नहीं होती है, कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं आता है। तो ये जैसा है एज इट इज़ वैसे ही साइन है। क्लियर। तो यहाँ पे भी इक्वेशन फोर्थ एंड सेकेंड, A2 इज इक्वल टू 6, BT इज इक्वल टू 5 और C2 इज इक्वल टू 11। सब कुछ आपके सामने है, कंडीशन मैच कर लेते हैं। देखिए 2/6 और 3/5, ये तो कैंसिल हो रहा है, 1/3 दिख रहा है, लेकिन ये 3/5 कैसे कैंसिल होगा? तो रिलेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, देख लीजिएगा। रिलेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 को इंसिडेंट, ये आपको पता है, which is A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 शो कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2/6 इज नॉट इक्वल टू 3/5। क्लियर। अब एक सवाल आपसे, और उस सवाल को आप और मैं मिलके ही क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, ये तो मैंने मान लिया कि दोनों रिलेशन आपस में नहीं मिल रही है, 1/3 और ये 3/5 है। क्या ये इक्वेशन जो दिख रही है, क्या ये सही में ये लाइन इस लाइन को कैंसिल कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है? वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली बता रहा हूँ ताकि आपके किसी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। तो आपको ग्राफ बनाना आता है, मैं वो ग्राफ आपको फिर से बता रहा हूँ ताकि आपका पुराना एक ग्राफ का कंसेप्ट भी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, और साथ में आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई, ये जो कंडीशन मैथमेटिशियंस ने जो हमको निकाल के दी है ये सही है, राइट। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला था कि ये AX प्लस BY इज इक्वल टू C, बेसिक क्लास की इक्वेशन में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, ये इक्वेशन इतनी ज़्यादा क्लियर है कि इसमें आप A B C की जगह कोई भी वैल्यू रखिए और इससे ग्राफ बनाइए, कितनी भी बुरी वैल्यू रखिए, बस वैल्यू पुटअप कर समय एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, तो आपका 101% ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। सोचिए ये इक्वेशन ऐसा है, मैंने इसको साँचा जो मतलब बताया था कि आपको कोई चीज़ अपन जब कुछ बनाते हैं, कोई मूर्ति है या कुछ भी है, तो साँचे में जब डालते हैं तो हमारा जो भी मटेरियल है वो साँचे में ढल के बाहर आ जाता है। वैसे ये इक्वेशन जो है, इसमें आप A B C की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपको उससे क्या मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है। दैट्स इट। चलिए एक बार मैं रफली आपको बता देता हूँ, बोर्ड में बता रहा हूँ, लाइन आगे पीछे हो सकती है, आप प्रॉपर तरीके से कॉपी में बिल्कुल मेंशन करके ग्राफ बनाइएगा। तो जैसे पहली इक्वेशन हमारी है, यहाँ से हम क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, देखिए 7, 2x उधर गया और 3 आ गया नीचे। ये अपन कंडीशन करते हैं, बाजू में एक बॉक्स बनाते हैं, आप सभी को पता है, ये x और y मेंशन करते हैं। यहाँ पे मैं 0 1 2 ऐसी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फटाफट पुट करते हैं और आंसर इसका रख देते हैं। तो 0 रखा मैंने x की जगह, तो ये हो गया 0 7। तो आपको पता है 7 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, तो 1 0 10 मतलब 3 3 ज़ा 9। क्लियर, चेक कर लीजिएगा। 2 रखे, सॉरी x की जगह 1 रखे, तो 2 1 ज़ा 2, 7 में से 2 गया भैया, तो बचा 5, 5 को 3 से डिवाइड किए तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ बचा 2, तो 3 9 ज़ा 18, तो 1.9। 2 रखे तो 2 2 ज़ा 4,
7 में से 4 गया तो 3 और तो ये आंसर आ गया आपका 1। चलिए, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। एक रफ ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, आप कॉपी में प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो 0 पे 2.2, चलिए छोटा छोटा निशान लगा लेते हैं, 3 1 2 3, क्लियर। तो 0 पे 2.2, तो 1 और ये 2, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं पे निशान आना चाहिए, ठीक। 1 पे 1.9, तो 1.9 मतलब 2 के नीचे यहाँ कहीं पे आना चाहिए। 2 पे 1, तो ये 2 है, तो ये हो गया 1। देखिए थोड़ी सी लाइन यहाँ पे आउट हुई है, तो मैंने ये लाइन आपकी बना दी, क्लियर। रफ है लेकिन कॉपी में आपके प्रॉपर तरीके से आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकालते हैं हम y, तो 11 माइनस 5y अपॉन 6, देख लीजिए 11 6x, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे आ गया 6x और y का 5 आएगा यहाँ, ठीक। 6x उधर गया, 5 नीचे। इसको भी सॉल्व करते हैं। x y 0 1 2, चलिए फटाफट। 0 गायब, 6 11, तो 5 2 ज़ा 10, 1 बचा तो 5 2 ज़ा 10, दैट्स इट। सिंपल है, सॉल्व कर सकते हैं। 6 तो 1 रखे x की जगह, तो 6 1 ज़ा 6, 11 में से 6 गया तो 5, 5 1 ज़ा 5, 2, तो 6 2 ज़ा 12। देखिए भैया 11 माइनस 12, तो -1 आएगा, तो -1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0.5, सॉरी 0.2, ठीक है 0.2। 5 1 ज़ा 5, 1 आया माइनस में, तो ये हुआ 5, डेसिमल लगाए तो 5 2 ज़ा 10, क्लियर। चलिए पुट अप करते हैं। 0 पे 2.2 मीन्स ना, पहला क्या आया था 2.3, बाप रे, तो उसके और नीचे आएगा। तो चलिए फिलहाल मैं इसको यही मान लेता हूँ, नीचे ये हो गया थोड़ा सा है। 1 पे 1, 1 पे 1, चलिए ये हो गया। 2 पे 2.2, 2 पे y गया है 0.2, 2 पे तो यहाँ कहीं पे ऐसा, राइट। तो ये जो लाइन है थोड़ी सी आउट हो गई है, लेकिन ये बनना कुछ ऐसे चाहिए था। हाँ अब ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से कुछ ऐसा कटते हुए ऐसा निकलेगी, राइट। जो मार्कर है वो मोटा है, तो भाई आप समझ सकते हैं। तो ये लाइन कुछ ऐसे कटती हुई आपको मिलेगी। कैंसिल तो होना ही है, ये तय है इस तरीके से। तो ये इस बात को शो करता है कि आपको जो कंडीशन दी गई है वो एब्सोल्युटली राइट है। चलिए इसी तरीके से आपके तीनों केस आएंगे, जो भी बोलेगा। ये हो गया कोइंसिडेंट का, इन कोइंसिडेंट जिसमें लाइन पैरेलल होती है, और इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन जहाँ पे लाइन कभी भी एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करेगी ना ही पैरेलल होगी। तो डायरेक्ट हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे, फटाक से रिलेशन देख के उसको ख़त्म करते हैं। फाइन। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने वाला फिर वही चीज़ पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन है वो आप बताइए। चलिए चेक करते हैं। तो मैं डायरेक्ट, ये A1 B1 C1 है आपका, तो एटलीस्ट कम से कम वैल्यू लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया C1 11, A2 9, B2 15/2, C2 21। पहले ही रिलेशन से आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए, तो 6/9 = 5, ये 15, 2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये हो गया 11/21। चलिए, तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 2/3,
बढ़िया है, ये दोनों इक्वल हो गए। तीसरा वाला आपको सामने दिख रहा है 11/21, तो ये रिलेशन हुआ इन कोइंसिडेंट रिलेशन। फाइन, ये हो गया। तो ऐसे ही आपका रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कुछ के कुछ पी इस टाइप के कुछ आएंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो रिलेशन पहले से दे देगा, उसी रिलेशन को रखना है और तभी सवाल बनाना है। फटाक से बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। और अपन इस वीडियो को फिर एंड करेंगे। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम उसको आधे पौन घंटे की वीडियो बनाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए अपना। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कोइंसिडेंट और बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा भी लिखे रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये है आपका के। क्लियर। तो यूनिक सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट आपको पता है कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। मैं सब चीज़ बता रहा हूँ आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। A B C कंपेयर कर लीजिए, A की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, B आपका माइनस के है, ध्यान रखेगा, C2 है, यहाँ पे A2 B2 C2 आपका -5 है। फिलहाल तो C की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कोइंसिडेंट यूनिक सोल्यूशन यही होता है। तो पुट किया हमने, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, नॉट इक्वल टू वैसे ही रहेगा क्योंकि उसने कंडीशन दी है, किसी को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। B माइनस के, और ये हो गया साहब 2। सॉल्व कर लीजिए, सारी वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए के को छोड़ के। तो ये हो गया -के, ये हो गया इधर जाके 2/3। कभी भी वेरिएबल में साइन माइनस का नहीं रखते, तो के इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। ये आपका आंसर। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि फाइंड सॉल्यूशन, तो आपको वहाँ पे केवे नहीं देगा, और जहाँ पे वो सॉल्यूशन बता देगा तो आपको वैसी वाली कंडीशन लगानी है, और के या जो भी वेरिएबल आपको दिया रहेगा के पी क्यू आर जो भी, उसको आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड होता है। यही है छोटा सा टॉपिक, लेकिन हर पॉइंट को क्लियर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब है कि आपकी जो लाइन जो बनेगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और इसका स्पेशल जो नाम दिया गया है वो है कोइंसिडेंट या फिर यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। दूसरा केस है आपका A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, और तीसरा जो होगा C1/C2 वो आपका नॉट इक्वल टू रहेगा। तो इस केस में आपकी जो लाइन बनने वाली है ग्राफ में वो होगी पैरेलल, और उसका होगा इन कोइंसिडेंट सॉल्यूशन। लास्ट वन में तीनों की तीनों इक्वल होंगे, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, और यहाँ पे लाइन का कोई हिसाब किताब पता नहीं, तो मैं कुछ भी बना रहा हूँ ग्राफ, लेकिन वो लाइन कहीं की कहीं रहेगी, या एक दूसरे को ओवरलैप भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बुक में दिया हुआ है। तो ये तीनों कंडीशन आपके सामने हैं, राइट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत भारी भरकम नहीं है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ख़त्म कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन रहेगा। बड़े ही पेशेंस के साथ उस वीडियो को देखेगा, क्योंकि वो वीडियो में आपके हर मेन क्वेश्चन और मेन कंसेप्ट को लेके मैं वो वीडियो बनाऊंगा, और आपका कोई भी पॉइंट उस वीडियो में नहीं छूटेगा। मे भी वीडियो हो सकता है कि 1 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग भी ले। क्लियर। और मैं आपसे 1 या 2 दिन का समय लूँगा और वीडियो आपकी अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ इस वीडियो को या मेरी सारी वीडियो जो भी आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। उस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ज़्यादा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।